हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको सुरैया की जीवनी बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुरैया हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका थी। उन्होंने 40वें और 50वें दशक में हिंदी सिनेमा में अपना मुख्य योगदान दिया। सुरैया जी ने अदाओं में नज़ाकत, गायकी की नफाकत की मलिका ने अपने हुस्न और हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी। तो आइए आज हम इसी वीडियो में आपको सुरैया की जीवनी बताते हैं। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को गुजरानवाला पंजाब में हुआ था। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। नाज़ों से पली सुरैया ने हालांकि संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन आगे चलकर उनकी पहचान एक बेहतरीन अदाकारा के साथ एक अच्छी गायकी के रूप में भी बनी। सुरैया ने अपने अभिनय और गायकी से हर कदम पर खुद को साबित किया है। सुरैया के फिल्मी करियर की शुरुआत बड़े रोमांचक तरीके के साथ हुई। मशहूर खलनायक ज़हूर जी सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में अभिनय करने का मौका मिला। 1941 में स्कूल की छुट्टियों के दौरान वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई, तो निर्देशक नानू भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज़ महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी और उन्हें फिल्म शारदा में गवाया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद नूरजहां और खुर्शीद बानो ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, लेकिन सुरैया यही रही। एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे, लेकिन आखिर में भी यह जोड़ी वास्तविक जीवन में जुड़ नहीं पाई, क्योंकि सुरैया की दादी देवानंद को पसंद नहीं करती थी। लेकिन सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं करने का फैसला लिया और मुंबई के मरीन लाइन में स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी व्यतीत कर रही थी। देवानंद के साथ उनकी फिल्म जीत 1949 और दो सितारे 1951 काफ़ी सिद्ध रही। ये फिल्में इसलिए भी यादों में ताज़ा रही क्योंकि फिल्म जीत के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपने प्यार का इजहार किया था और दो सितारे उन दोनों की आखिरी फिल्म थी। खुद देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में सुरैया के साथ अपने रिश्ते की बात कबूल की थी। वह लिखते हैं कि सुरैया की आंखें बहुत खूबसूरत थी। वे इसके साथ ही एक बड़ी गायिका भी थी। हाँ, मैंने उनसे प्यार किया था। इसे मैं अपने जीवन का पहला मासूम प्यार कहना चाहूँगा। 1961 में शमा, 1954 में मिर्ज़ा गालिब, 1951 में दो सितारे, 1950 में खिलाड़ी, 1951 में सनम, 1950 में कमल के फूल, 1940 में शायर, 1949 में जीत, 1948 में विद्या, 1946 में अनमोल घड़ी, 1943 में हमारी बात। अभिनय के अतिरिक्त सुरैया ने कई यादगार गीत भी गाए जो अब भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। इन गीतों में सोचा था क्या मैं दिल में दर्द बसा लाई, तेरे नैनों ने चोरी किया, ओ दूर जाने वाले, वो पास रहे या दूर रहे, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मुरली वाले मुरली बजा आदि शामिल है। हिंदी फिल्मों में 40 से 50 का दशक सुरैया के नाम कहा जा सकता है।
उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके एक झलक पाने के लिए उनके प्रशंसक मुंबई में उनके घर के सामने घंटों खड़े रहते थे और ट्रैफिक जाम हो जाता था। हिंदी फिल्मों में अपार लोकप्रियता हासिल करने वाली सुरैया उस पीढ़ी की आखिरी कड़ी में से एक थी जिन्हें अभिनय के साथ ही पार्श्व गायन में भी निपुणता हासिल की थी और इस वजह से उन्हें अपनी समकालीन अभिनेत्रियों से बढ़त मिली। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी सुरैया की महानता के बारे में कहा था कि उन्होंने मिर्ज़ा गालिब की शायरी को आवाज़ देकर उनकी आत्मा को अमर बना दिया। 31 जनवरी 2004 को मुंबई, भारत में सुरैया की मृत्यु हो गई। अगर फिल्म हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।